Okay. So, Hari Om, everyone, and we begin today's session of the Vedic Heritage Program for Children and Adults. तो अब मैं मंत्र बोलूंगी, इन्वोकेशन मंत्र, और मेरे पीछे अनय बोलेगा एंड द रेस्ट ऑफ यू चैंट ऑन योर ओन. सिर्फ आप मंत्र सुनो और उसको समझो, अपने आप आ जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो वी बिगिन. ओम सहना भवतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै. Feels muted. You are mute, Chachi. तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. Anna, you're on mute. ओम शांति शांति शांतिः. ओके, नो वरीज. ओके, आज थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है हमारे सेशंस में, बट नो प्रॉब्लम. ओके, तो हम यहाँ पे जुड़ते हैं और कथा कहानियां सुनते हैं पंचतंत्रों में से और पुराणों में से. एंड वी डन मेनी स्टोरीज या इन आवर 8 सेशंस. वी डन स्टोरी अबाउट गणेशा, अबाउट कृष्णा, अबाउट कार्तिकेय, अबाउट इतनी सारी कहानियां हमने करी हैं. और आज की जो 2 कहानियां हैं बहुत इंटरेस्टिंग है. पहली कहानी पुराणों में से है और फिर सेकंड कहानी पंचतंत्र में से है. तो विच डू यू वांट फर्स्ट, पंचतंत्र की कहानी और पुराणों की कहानी? पंचतंत्र की कहानी. सो टुडे वी हैव अयांश विद अस. और हमारे साथ सेशन में कितने सारे बच्चे जुड़ गए हैं ऑलरेडी. We have so many children and I'm so happy, so happy. And one nani also. There are many nannies also, but one nanny also. तो आज का इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे हम. ओके, Who is that in the side? okay, now you're supposed to keep quiet. Now you're not supposed to talk. You're supposed to listen. तो हमारी पंचतंत्र की कहानी जो पहली वाली है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक पेड़ होता है, there's a big tree, और वहां से एक रिवर फ्लो कर रही होती है ना. और ऊपर से जब चिड़िया उड़ रही होती है. I know that story. जब crocodile वाला. No, it is not the crocodile story. And you're supposed to listen now. Okay, all the children are supposed to listen. Okay, तो जब यहाँ एक हम फॉरेस्ट में होते हैं, एक रिवर वहां से बह रही होती है, एक पेड़ के ऊपर से एक चिड़िया, एक पिजन, एक कबूतर नीचे देखती है. तो क्या देखती है? शी सीज अ चीटी, एक एंट. एक चींटी जो होती है ना, छोटू सी चींटी होती है, एंट जिसे बोलते हैं. वो देखती है कि वो रिवर में वो एंट डूब रही है. वो एंट तो डूबने वाली होती है. I know the story. Okay, you may know the story, but you're supposed to keep quiet. They put the leaf in there. So Ayansh already knows the story. Okay, but all of you else, others. But I forgot that story. Okay, Ayansh has forgotten. Ayansh, can you please not talk in between? Yeah, thank you. So क्या होता है? Ayansh is, Anay has come back again. So क्या होता है कि एक कबूतर होता है ना, वो ऊपर से देख रहा होता है कि नीचे रिवर में एक चींटी डूब रही होती है. एंड दैट कबूतर, दैट पिजन गेट्स वेरी वरिड. वो सोचता है कि अगर ये चींटी डूब जाएगी तो ये चींटी मर जाएगी. तो वो क्या प्लान बनाता है? वो प्लान बनाता है. वो सोचता है कि अगर मैं एक लीफ गिरा दूंगा रिवर में तो चींटी उस लीफ के ऊपर चढ़ जाएगी और वो लीफ बोट बन जाएगी. और वो चींटी जो एंट होती है ना, वो लीफ के ऊपर बैठ के शोर पे आ जाएगी और मैं चींटी को बचा लूंगा. तो वो अपना प्लान बना के और एक ऊपर से लीफ को नीचे गिरा देता है. जब लीफ नीचे गिर जाती है, वो चींटी को बोलता है कि चींटी, चींटी, कैन यू प्लीज क्लाइंब अप ऑन द लीफ. चींटी सुन लेती है,
आप लोगों को पता है ना कि पंचतंत्र में तो एनिमल्स भी बोलते हैं और बर्ड्स भी बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं, और सब कोई अब एक दूसरे की भाषा भी समझ जाते हैं. दे ऑल नो द लैंग्वेज. द बर्ड्स एंड एनिमल्स नो द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर. तो जब वो पिजिन, वो कबूतर चींटी को बोलता है ना, तो चींटी समझ जाती है. चींटी क्या करती है, वो लीफ के ऊपर से क्रॉल करके आ जाती है. जब वो लीफ के ऊपर क्रॉल करके आ जाती है तो वो फ्लोट करने लग जाती है, और वो फ्लोट करके कर करके शोर पे आ जाती है, और चींटी बच जाती है. चींटी मरती नहीं, चींटी बच जाती है. अब क्या होता है, चींटी आफ्टर सम डेज सीज that a hunter is coming, a hunter with a big bow and arrow. जब वो हंटर वहां पे आ रहा होता है बिग बो एंड एरो के साथ, और वो चींटी देखती रहती है कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा. फिर वो देखती है कि वो हंटर बो एंड एरो लेके उस ट्री के ऊपर जो पिजन, उसका फ्रेंड कबूतर बैठा था ना, उसको मारने वाला होता है. अब चींटी तो बहुत डर गई. चींटी ने कहा, हो मेरे फ्रेंड का क्या होगा, मैं कबूतर का क्या करूंगी. वो तो क्या करेगा, वो तो पिजन तो उड़ जाएगा. हाँ, परंतु पिजन ने देखा ही नहीं होता, पिजन को पता ही नहीं होता है कि हंटर मेरे ऊपर एम कर रहा है. अब चींटी सोचती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने पिजन को बचाऊं, फ्रेंड को. तो चींटी एक प्लान बनाती है. चींटी क्या सोचती है, मैं हंटर के लेग्स के ऊपर क्रॉल करूंगी और उसको बाइट कर लूंगी. अब जैसे ही मैं बाइट करूंगी तो हंटर बो एंड एरो तो छोड़ देगा. तो चींटी ऐसे ही प्लान करती है. चींटी वो हंटर के पैरों पे क्रॉल करती है और उसे बाइट करती है. जैसे ही वो चींटी उसको, हंटर को बाइट करती है, हंटर बो एंड एरो को छोड़ देता है, और उतने में ही पिजन को आवाज आ जाती है और पिजन वहां से उड़ जाती है. जब पिजन उड़ जाती है वो कबूतर, तो वो कबूतर नीचे देखता है, और वो कबूतर देखता है कि हंटर अपने पैरों को ऐसे ऐसे कर रहा है चींटी को मारने के लिए. पर चींटी क्लेवर होती है ना, तो चींटी तो भाग जाती है. तो जब जब चींटी भाग जाती है तो फिर पिजन ऊपर से समझ जाता है, पिजन समझ जाता है कि आज मेरी लाइफ को मेरी फ्रेंड चींटी ने बचाया. तो पिजन क्या बोलता है, थैंक यू चींटी, थैंक यू एंट. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी छोटी सी हो, पर इतनी छोटी होने के बावजूद तुम इतनी बड़ी हेल्प कर सकती हो, तुमने मेरी लाइफ बचाई. तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपका भी अच्छा होता है. इफ यू डू समथिंग गुड फॉर द अदर्स, then what happens to you? People do something good for you. So very important to learn that we must do good things for everyone. So before we go for the Purana ki kahani, let us see. You went for lesson. Okay, one second. Okay, Mummy. Yes, Ayash, what I will show you is this, what we are following from the Vedic Heritage Teaching Program na. I have told all your mamas to call for these books. जिन्होंने नहीं मंगाई है, we need to call for these books. And I will show you कि देखिए ये फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में ये ट्री है, और ये है पिजिन. कैन यू ऑल सी? गिव मी अ थम्स अप. Can you all see? Anna, Ayansh, after some time, please. Can we see this? Can you see the pigeon here on the tree? And can you see the chotu si cheetah here? Here, can you see? Chotu si cheetah? The chotu si cheetah is drowning. So these are coloring books, है ना? जब आपके पास books आ जाएंगी, तो the children who can color will color them, and Mama will tell you the story again. Okay? So this pigeon is seeing कि चींटी डूब रही है, and what has the pigeon done? The pigeon has put a leaf. Can you see? एक leaf तोड़ के, ये leaf है ना, ये leaf तोड़ के उसने भेज दी चींटी के लिए. ये रही चींटी, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, सबको दिख रहा है, मुझे दिख गया, सबको दिख रहा है. मेरे को तो सबसे बड़ा, अयांश को तो सब कुछ पता है. अयांश तो बहुत इंटेलिजेंट है ना. मेरे को तो सब कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है. ओके, सो दिस इज द हंटर. कैन यू ऑल सी कि हंटर लाया है बो एंड एरो, इतना बड़ा बो एंड एरो, और वो किसको मारना चाह रहा है? वो पिजन को मारना चाह रहा है. वेयर इज द पिजन? अयांश, हियर. कैन यू सी द पिजन? यस.
तो वो हंटर बो एंड एरो लाया है पिजन को मारने के लिए, परंतु ये क्या हुआ, हंटर को चींटी ने काट लिया, है ना। जब हंटर को चींटी ने काट लिया तो हंटर के हाथ से बो एंड एरो गिर गई और पिजन उड़ गई। और जब पिजन उड़ गई तो इसका ये मतलब है कि अगर आप अच्छा करते हो किसी के लिए तो आपके साथ भी अच्छा होता है। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, है ना। सो वेरी शॉर्ट स्टोरी, वी बाउंड इट अप इन 15 मिनट्स फ्रॉम द पूर्ण विद्या वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे पुराणों की कहानी के ऊपर। ओके, सो एवरी सेशन वी डू 2 स्टोरीज, है ना। सो वन फ्रॉम द पंचतंत्र एंड वन फ्रॉम द पुराण। सो टुडेज kahani, story, katha from the Purana is what? Is Prahlad ki kahani. Who knows about Prahlad? Has anybody heard about Prahlad? Anay already knows. One day Yes. saw it on the TV, but Yes. I forgot it. Okay. So तब मेरे को समझ भी नहीं आया। Okay. So Ayanch. 3 then. Okay. So Ayanch is saying he saw Prahlad ki kahani on the TV, Please take it out. but he was only 3, so he did not understand और वो भूल गया. Okay. तो आप There's another kid who raised hand, Adya Nitara. yes. He wanted to say about Prahlad. Okay, so what we will do, Adya and Nitara, you know the story, right? So, but I will tell you the story and you repeat after me. Okay, once I ask the children to tell me the story, so when the Purana ka story said, aap bata dena. Is that okay? Nitara and Adya? Or you want to talk now? Okay. Not Adya, Aradhya. Aradhya. Okay, okay. Or you can say Okay, please unmute. Please unmute. Nitara, is Mama there? Kuhupi or Mithu? Yeah. Yes, go ahead, beta. You want to say something about Prahlad? One time, some people were planning to put Prahlad in the fire. In the fire. But yeah. But he prayed so much that, Yes. that and then Vishnu came and he saved Prahlad. Perfect. This is perfect. But what I will do is, I will tell you the story before the fire. Okay? So we all have to go mute and we all have to listen very quietly. If we listen very quietly and then we will understand more. Okay. So okay, they're on mute? Fine. So I'm going to start with the second story of today. Second story. Careful, listen and see. Careful. Okay? तो द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट भक्त प्रहलाद। तो ये जो पुराणों की कहानियां हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और इसमें कभी हम गणेशा की, कभी हम कृष्णा की, कभी हम अलग अलग स्टोरी सुनते हैं। तो आज हम सुन रहे हैं भक्त प्रहलाद की। अब ये जो भक्त लिसन, देयर वाज अ राक्षस कॉल्ड हिरण्यकशिपु। उस राक्षस का क्या नाम था? हिरण्यकशिपु। इट्स अ डिफिकल्ट नेम, बट 2-3 बार बोलोगे तो आ जाएगा। तो हिरण्यकशिपु, मैं तो बोल सकता हूँ, ये तो बोल हरियाणा कश्यपु। तो ये जो हिरण्यकशिपु और उसमें पुप्पू भी आता है। तो ये जो हिरण्यकशिपु राक्षस होता है ना, ये सोचता है मैं बहुत ब्रेव हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं किसी को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं गॉड को किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। वो बहुत एरोगेंट बन जाता है, बहुत प्राउड बन जाता है। एक तो वो बहुत तपस्या करता है, तपस्या कर करके वो ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेता है। जब वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है तो कहता है कि आप मुझे इतना पावरफुल बना दो कि मैं किसी के भी मारने से नहीं मरूं। मैं ना तो मैन से मरूं, मनुष्य से भी नहीं मरूं, किसी देवता से भी नहीं मरूं, मैं दिन में भी नहीं मरूं, मैं रात को भी नहीं मरूं, मैं गर्मी में भी नहीं मरूं, मैं सर्दी में भी नहीं मरूं, मैं सुबह के समय भी नहीं मरूं और मैं शाम को भी, मैं रात को भी नहीं मरूं। सो इट लाइक दिस, अलग अलग बातों में वो भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है तपस्या कर करके। अब ब्रह्मा जी को तो देना पड़ता है, जो तपस्या करके वो जो वरदान मांगता है, ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु।
और जब वो अमर हो जाता है, जब उसे पता है कि वो मरेगा नहीं, तो वो न जाने कैसे कैसे चीजें करने लगता है, सबको हर्ट करता है, हार्म करता है, वो किसी को खुश नहीं रखता, सबको परेशान करता जाता है। जब उसकी सारी प्रजा और फिर जब उसकी लिसन फिर फर्स्ट, शिव जी को पता चल जाता है, फिर वो सारा भूतिया अपने पास नहीं, तो जब उसकी सारी प्रजा इतनी परेशान हो जाती है, और उतने में क्या होता है, उसका एक बेटा हो जाता है, उसके बेटे का नाम होता है प्रहलाद। अब वो कहता है, हिरण्यकशिपु राक्षस के बेटे का नाम होता है प्रहलाद। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कहता है कि तुम किसी की भी पूजा नहीं करोगे। वो सारे अपने किंगडम में बोलता है, किसी की पूजा नहीं करना, किसी को पूजा करना है तो मेरी करो, मैं भगवान से भी बड़ा हूं। अगर कोई भगवान का नाम लेगा मेरे सामने, विष्णु का नाम लेगा, मैं उसे मार डालूंगा। वो सारे राज्य में यही बात बोल देता है, परंतु उसके अपने घर में, उसके अपने महल में उसका बेटा प्रहलाद हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करता है ना। तो हिरण्यकशिपु डज नॉट लाइक इट। हिरण्यकशिपु कहता है, मैं सबको मना करता हूँ भगवान विष्णु को प्रे नहीं करना, मेरा ही बेटा प्रे करते चले जाता है, मेरा ही बेटा प्रे करता है, मुझे तो ये नहीं पसंद। तो वो प्रहलाद को अपने घर अपने पास बुला के बोलता है, प्रहलाद, ये लास्ट वार्निंग है, आपको विष्णु की पूजा नहीं करनी। अगर आप ये बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, मैं आपको बहुत पनिश करूंगा। पर प्रहलाद कहता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं तो भगवान को प्रे करूंगा। तो हिरण्यकशिपु बहुत एंग्री हो जाता है। वो कहता है, मैं टीचर्स बुलाऊंगा, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट सिखाएंगे, पर आपको प्रे नहीं करना है। तो जब वो टीचर बुला लेता है हिरण्यकशिपु, लिसन, टीचर बोलता है प्रे करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु जब टीचर्स को बुलाते हैं, और टीचर्स प्रहलाद को अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते हैं, जैसे आप लोग सब सीखते हो ना, तो उसको भी सिखाते हैं। जब वो टीचर चले जाते हैं, हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछता है, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? तो प्रहलाद कहता है, मैंने तो यही सीखा कि सबको भगवान पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, सब कुछ अच्छा करना चाहिए, पर प्रे करना चाहिए भगवान विष्णु को। तो हिरण्यकशिपु बहुत एंग्री, लिसन, देखो, सारे भगवान को प्रे करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु बहुत एंग्री हो जाता है। हिरण्यकशिपु कहता है, दिस इज नॉट राइट, एंड आई टोल्ड यू यू कांट प्रे टू विष्णु, यू आर स्टिल प्रेइंग टू विष्णु। अच्छा, अब मुझे बताओ, तुम विष्णु 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 करते हो, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? क्या तुम्हारा विष्णु इस वॉल में है? क्या तुम्हारा विष्णु इस फैन में है? क्योंकि प्रहलाद कहता है, भगवान विष्णु सब जगह है, भगवान विष्णु आपके भी अंदर है, भगवान विष्णु इसके भी अंदर है, भगवान विष्णु मेरे भी अंदर है, सब जगह भगवान विष्णु है, मैं तो भगवान विष्णु को प्रे करूंगा ही करूंगा। तो हिरण्यकशिपु गेट्स एंग्री और कहता है, कहाँ है दिखाओ, कहाँ है दिखाओ। तो हिरण्यकशिपु एक वॉल में ऐसे करके करता है, यहाँ पे है तुम्हारा भगवान, यहाँ पे है तुम्हारा भगवान, तुमको मारूंगा, यहाँ पे है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो जब वो बहुत एंग्री हो जाता है, तो एक पिलर होती है, जो उनका पैलेस होता है ना, वहाँ बहुत सारी पिलर्स है, वो पिलर में जोर से ऐसे मारता है, देखो यंश, जोर से ऐसे मारता है, और वो पिलर जब टूटने लग जाती है, तो उसमें से कौन निकलता है? नरसिंह अवतार निकलते हैं विष्णु के। और वो नरसिंह अवतार क्या करते हैं? वो हिरण्यकश्यपु को अपने पैरों में रख के, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने कहा था, ना मैं जमीन में मरूं, ना मैं आसमान पे मरूं, ना मैं जमीन पे मरूं, ना मैं आसमान पे मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्रों से मरूं, ना मैं शस्त्रों से मरूं। तो हिरण्यकशिपु का क्या कहते हैं? सी टुडे वी हैव सो मेनी बेबीज विद अस, ओके। तो हिरण्यकशिपु क्या कहते हैं? हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार अपने पैरों पे बिठा के, तो वो जमीन भी नहीं होती, आसमान भी नहीं होता, हिरण्यकश्यपु को सुबह भी नहीं होती, रात भी नहीं होती, शाम के समय हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार अपने नाखूनों से, अपने नेल से, तो कोई नाइफ नहीं, कोई गन नहीं, कोई स्वॉर्ड नहीं, अपने नाखूनों से उसको पकड़ के चीर देते हैं। तो इस हिरण्यकश्यपु को भगवान
नरसिंह अवतार, विष्णु का जो अवतार होता है ना, नरसिंह अवतार, वो इस रूप में हिरण्यकश्यपु को मार डालते हैं। इस तरीके से पकड़ो, इस तरीके से जब हिरण्यकश्यपु, अच्छा छोड़ दो so today we have many children with us, okay? So Naira is also here in the session, Ayansh is also here. तो हम क्या कर रहे थे, जब हिरण्यकश्यपु अपने बेटे को बहुत जोर जोर से मारना चाहता था, तब भगवान ने आके हिरण्यकश्यपु को मार डाला और अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। जब अपने भक्त, और फिर वो किंग बन गया। और जब भक्त प्रहलाद ने देखा, जब नरसिंह अवतार ने जब उनको मार डाला, तब उनको ये समझ में आया कि जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे कोई भी नहीं मार सकता। भगवान के भक्त को भगवान हमेशा बचाते हैं, पर you have to be a good human being for that. So I'm little sorry for today's disturbance. Okay, now who wants to tell me the first story? And then who will tell me the second story? जैसे मैंने बताई वैसे, पर उससे पहले हम क्विकली देख लेते हैं ये प्रहलाद की कहानी। तो ये प्रहलाद की कहानी विष्णु पुराण में आती है, और ये प्रहलाद है, देखो ये प्रहलाद है, ये छोटा सा ये प्रहलाद है ना, और ये हिरण्यकश्यपु है। ये हिरण्यकश्यपु ये है, और हिरण्यकश्यपु कहता है सिर्फ मुझे प्रे करो, आप लोगों में से कोई भी भगवान को प्रे नहीं करेगा। तो ये प्रहलाद खड़ा है यहाँ पे, और उसके वहां पे सारे प्रजा को वो कहता है सिर्फ मुझे प्रे करो। ये हिरण्यकश्यपु है, ठीक है, ओके। एंड द नेक्स्ट पेज इज, ये देखो, ये भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लेके आते हैं। मीन्स he is half man and he is half lion, a very strong. And why did Bhagwan have to come in the roop of a lion? He had to come in the roop of a lion because because Hiranyakashipu मुझे, हाँ exactly, let's ask people. Okay, now who will repeat the story, the first story? थोड़ा आपकी ना आवाज में लैग था, तो मैं बच्चों को ये बताना चाह रही हूँ। नरसिंह अवतार होता है आधा नर और आधा सिंह। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, तो क्योंकि उनको हिरण्यकश्यप की वरदान था कि ना तो वो ह्यूमन बीइंग से मरेंगे और ना ही एनिमल से, तो भगवान को दोनों का मिक्सचर करके आए, ना तो वो ह्यूमन बीइंग है और ना वो एनिमल है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सपना नानी की आवाज में लैग था, तो सुनाई नहीं दिया होगा सबको। ओके, ओवर टू यू सपना भाभी। All right, now who can tell me the story? Who is there? Somebody, can you just close the door, please? Who will tell me the story now quickly? I want one hand raised. पहली story कौन बताएगा? Let me see if any. This is Preeti Khandelwal, the guy, the kid in Preeti Khandelwal. बेटा आप अपने आप को unmute कर लो। ध्रुव बोलेगा कहानी। Okay बेटा, unmute बेटा। ओके, ध्रुव बोलो बेटा, कौन सी स्टोरी बोलोगे आप अनम्यूट। किंग बोलो, किंग क्या चीज? जो किंग था ना, हाँ, वो एक घर में रहता था। हाँ, घर का नाम था प्रिंस। नहीं तो फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकला, तो फिर उसने एक लायन देखा, किंग के पास ही देख रहा है। तो फिर उसको लगा ये कोई गुंडा वाला लायन है, तो उसने तलवार से कट मार दिया। तो फिर लायन के किंग ने देखा, ओ माय गॉड, तो फिर लायन के किंग ने भी मारा। दो एक सेकंड नहीं है, अब अपने आप को म्यूट करो। हाँ, ओके, अच्छा, ओके। सो एनीबडी एल्स फॉर द स्टोरी, today's story? Ayansh, Anay? I already don't know. Ayansh don't know only. Anay, you want to repeat the story? No? Okay, doesn't mind. Anybody wants to? कोई किसी बड़े को recap करना है? वंदना, you want to recap? I can do that. Okay, please. In case nobody is keen, no kid is keen, then I can do it.
Because Anay was telling me, Nani, why do I only have to do it all this? Because Anay knows all stories. And Ayansh कहता है, Ayansh, you try saying the story. Which one? चीटी वाली? I'll help you. जो वर्ड थी वो चीटी को पत्ता ले वहाँ गया, देखे, हाँ, पत्ता दे दिया और हाँ. फिर वो बदले, फिर उसको देखा एक हंटर उस पिजन को मारने, तो वो सोचा, वो ऊपर चढ़ रहा और फिर उसको काटा और फिर उसका वन आरो गिर गया, फिर बॉडी झट से उड़ गया. Very good. Ayansh has given us a मोटा मोटा story कि एक चींटी थी और पहले चींटी को किसने बचाया था? पहले पिजन ने चींटी को बचाया था ना, लीफ देके, है ना? लीफ पे वो चली गई और उसके बाद फिर जब चींटी ने देखा कि हंटर मेरे फ्रेंड को मार रहा है, तो चींटी ने उसको काट लिया, है ना? अच्छा, अब सेकंड स्टोरी कौन बोलेगा? भक्त प्रहलाद की. तो अब पहली स्टोरी का जिस्ट क्या है? क्या हाँ, सीखा हमने पहली स्टोरी से? बिल्कुल. पहली स्टोरी से बताओ भैया, क्या सीखा? अगर हम दूसरी करने का अच्छा होता है. हाँ, हेल्प करने से अच्छा होता है. अगर हमेशा हेल्प करते हैं, वेरी गुड, है ना? गुड. Okay, the second story, who wants to tell me? Amira? It is her. Yes, okay. Vandana, maybe you can recap the second story, please. बच्चा नहीं बोलना चाह रहा? ओके, आद्या नितारा प्रहलाद की स्टोरी आपको आपने सुनी थी ना? अब मैंने आपको होली से जलने से पहले सुनाई, वो सुनाओगे बेटा? आद्या नितारा? आद्या नहीं, आराध्या. आद्या लिखा उसमें. आराध्या नितारा. कुहू पीहू मिठू. जल्दी से आओ, किसी को सुनाना है. Ayansh, you want to do the second story with me? Nani is here only. I don't know. Okay, okay, okay. So maybe Vandana Bua can do it then. Vandana Nani can do it. Vandana Nani? हाँ जी, तो ये हिरण्यकश्यप की कहानी है, बेसिकली प्रहलाद की कहानी है, जो लेकिन चलती है उनके फादर के अराउंड. सबको पता है ना, अब ये पता चल गया ना प्रहलाद के पापा कौन थे? एवरीबडी नोज. Yes. प्रहलाद के पापा का नाम बताओ, चलो जल्दी से. जल्दी बताओ. हिरण्य प्रहलाद के फादर का. हिरण्यकश्यप. हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या करके भगवान, कौन से भगवान से वरदान प्राप्त किया? किस भगवान ने? ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वो जीवन भर अमर रहेंगे. कैसे अमर रहेंगे? इस तरह नहीं मरेंगे ना, वो तो ह्यूमन बीइंग से मरेंगे, ना किसी अस्त्र शस्त्र से, मतलब किसी भी वेपन से नहीं मरेंगे. वेपन क्या होता था? वेपन क्या होते थे? बो एरो, तलवार, गन तो होती नहीं थी उस टाइम. तो ये वेपन, चक्कू या गदा, ये सब वेपन्स होते थे, उनसे नहीं मरेंगे. तो अब हिरण्यकश्यप को इस बात का बहुत प्राउड हो गए थे कि मेरे को तो कोई मार नहीं सकता, तो मैं जो मर्जी करूं, मेरे को कोई कुछ कर ही नहीं सकता. तो अपनी प्रजा पे, जो उनकी अपने लोग थे, उनपे बहुत टॉर्चर करने लगे, बहुत अत्याचार करने लगे. और अत्याचार भी कैसा, मतलब टॉर्चर भी कैसा कि लोग कांपने लगे कि ये तो बहुत ही गंदा राजा है, हम इसके प्रजा कैसे रह सकते हैं, हमें तो कोई तो बचाए. हिरण्यकश्यप के एक बेटा था प्रहलाद. प्रहलाद जो था वो बहुत बड़ा भक्त था, मतलब वो तो बहुत प्रे करता था गॉड को. तो हिरण्यकश्यप को वो बिल्कुल नहीं पसंद था. वो उसको बार बार बोलते थे, अगर तुमने नहीं छोड़ा भगवान का प्रे करना, तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, मैं तुमको मारूंगा. लेकिन प्रहलाद तो बहुत बोल्ड बच्चे थे. तो लेकिन जो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने एक दिन क्या किया, टीचर को रख दिया कि उसके दिमाग से फितूर हट जाए, ये भगवान को बहुत प्रे करता है. तो टीचर आके पढ़ाने लगा. तो एक दिन फादर ने अपने बेटे से पूछा, भाई तुमने क्या पढ़ा? तो बोला, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. जैसे हम बताते हैं ना आपको, कहना मानो, पोलाइट बोलो, किसी का बुरा मत करो, तो सब बोले और भगवान को प्रे करना चाहिए. तो हिरण्यकश्यप को तो और गुस्सा आ गया. उन्होंने बोला, अच्छा बता तेरा भगवान कहाँ है? जैसे हम नहीं बोलते अच्छा, मम्मी को गुस्सा आता है ना कभी, अच्छा. तो उस दिन हिरण्यकश्यप को पापा थे ना, उन्हें खूब गुस्सा आया. कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान? पिलर को मारना शुरू कर दिया एक को, बता कहाँ है तेरा भगवान. इतने में से पिलर में से नरसिंह महाराज निकले. अब नरसिंह महाराज कौन थे? नरसिंह महाराज थे आधा नर और आधा सिंह. नर क्या होता है? ह्यूमन बीइंग, मेल है, जो आदमी. और सिंह क्या होता है? लायन. वो ना तो आदमी थे ना एनिमल थे. अब ये क्या हुआ? मिक्सचर हो गया.
वो मार सकते थे हिरण्यकश्यप को, क्योंकि हिरण्यकश्यप को तो आशीर्वाद ये था कि ना तो आदमी मारे ना एनिमल। उनको ये तो बोला नहीं था भगवान ने कि दोनों का मिक्सचर नहीं मार सकता। तो उन्होंने उसको अपने पैर के बीच में लेके यहाँ पे बिठाया, जैसे अयान बिठाया। मैंने बिठाया ना हुआ। तो वो जमीन पे थे, मतलब ना तो वो फ्लोर पे थे, हाँ, ना ही आसमान में थे, हाँ। वो तो उनके पैरों के बीच में थे, और ना अंदर और ना बाहर, तो चौखट बाहर। के बीच में बैठ के, ये हाँ, बोल। चौखट के बीच में। आई फॉरगॉट दैट। तो देखो मुझे भी थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। चौखट पे बैठ के, और ना सुबह और ना रात, ना शाम, हाँ, ये ट्वाइलाइट टाइम पे, ट्वाइलाइट। जब सन तो सेट हो रहा होता है और मून निकल रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट टाइम। दोनों समय जब मिलते हैं, दिन और रात आपस में मिलते हैं, जब सूर्य और मून, सन एंड मून आप साथ में मिलते हैं, जैसे सन जा रहा होता है। जा रहा है और मून ऊपर आ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा होता है दोनों बराबर होते हैं, टुगेदर यू कैन सी बोथ ऑफ देम टुगेदर। आप इस तरफ देखोगे सन है, इस तरफ देखोगे मून है, एक सेट कर रहा है, एक बढ़ रहा है। तो उसमें उस टाइम पे नरसिंह महाराज ने हिरण्यकश्यप को अपने टांगों के बीच में, अपने पैरों के बीच में लेके मार दिया। ऐसे तो कर, ऐसे ऐसे अपने टेल से बड़े बड़े। नखूनों से, तो उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया, कोई भी हेल्प नहीं लिया किसी भी वेपन का। अब सारी बातें पूरी हो गई, ना तो आदमी ने मारा, ना एनिमल ने मारा, ना वो जमीन पे बने, ना वो आसमान में मरा, ना वो किसी अस्त्र से मरा, ना किसी शस्त्र से मरा, और ना ही वो सुबह मरा ना शाम मरा। सारी चीजें पूरी हो गई और भगवान का ये रूप आज भी सब याद करते हैं। जैसे सपना नानी ने, सपना आंटी ने दिखाया आपको ना पिक्चर में नरसिंह अवतार की फोटो, शेर का मुंह है, शरीर आदमी का है। तो ये थे नरसिंह महाराज और हिरण्यकश्यप के। अब ये बताइए किसमें कौन बताएगा कि इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है? ये है नरसिंह अवतार। हाँ, देखिए शक्ल पे पूरा बिल्कुल शेर का मुंह है और बॉडी है बॉडी ह्यूमन बीइंग की है। और देखा सबने? I know when we were going to Goa, and we have to get up in the early in the morning when the sun was not risen only. ट्वाइलाइट, ही इज गिविंग दैट इज अगेन ट्वाइलाइट। तो दिन में दो समय ऐसे आते हैं जब जिस टाइम सूर्य उगता है और चंद्रमा अंदर जाता है, और चंद्रमा उगता है सूर्य नीचे जाता है, तो दिन में दो बारी वो समय आता है। So what he is telling you is real में he saw twilight. Okay, that ओके। okay. जो बच्चे जल्दी उठते हैं वो दिन में दो बारी देख लेते हैं। अच्छा, तो हम जो हिरण्यकश्यपु की कहानी है, इससे हमने क्या सीखा, वो तो नानी ने बताया ही नहीं। सपना नानी मैं ने तो पूछ रही हूँ बच्चों से पूछूंगी ना। बच्चों से पूछ रहे हो, तो उससे पहले मैं बता देती हूँ। हमने ये सीखा कि हमें हमेशा भगवान को प्रे करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, ईगो अहंकार में नहीं आना चाहिए कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप दूसरों को हार्म करोगे, दूसरों को तकलीफ दोगे, दूसरों का दिल दिखाओगे, तो भगवान आके और आपको बताएगा कि दिस इज नॉट राइट, आपको सबके साथ अच्छा करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो भगवान स्वयं आते हैं और आपको वो करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू हर्ट एनीबडी, नॉट सपोज टू हार्म एनीबडी, एंड भगवान को हमेशा प्रे करना होता है। आप बताओ सबने क्या सीखा इस स्टोरी से, नरसिंह अवतार की? Helping or यस, helping and not if you don't help you have we don't anyone don't like it. And you know one day I was playing and then Priyu said and she and say she started ये तो like we have to do turn by turn but she not take any okay, turn. okay, all right everyone. So now we have to end the session also, है ना? So Anay, I'm going to do the closing invocation और Anay करेगा। Repeat after me. Will you repeat after me, Anay? Okay. Okay, and everybody just listen. जब हम सुनते हैं ना तो हमें वो जाता है, फिर हमें वो मंत्र आ जाते हैं। Okay, so Nani only forgot it. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Guru Sakshat Param Brahma,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। Thank you, Anne, and thank you, everyone. Hariom, everyone. हरियाम। तो बहुत सबकी मॉम्स, दादीज और नानीज के लिए होमवर्क है हनुमान चालीसा की 4-4 लाइनें बच्चों को सिखाना। मैं तो ऑलरेडी सीख। आयांश तो ऑलरेडी सीख गया। और मैंने तो सीखा भी नहीं हूँ। इस आयांश ने नहीं सीखा, तो आयांश को नानी सिखा देगी आज। तो 4 लाइन्स हनुमान चालीसा की। ओके, ध्रुव वांट्स टू से समथिंग क्विकली। ध्रुव, कुछ कहना चाहते हो बेटा? बोलो। मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। आप दिल्ली आने वाले हो? कब दिल्ली आने वाले हो आप? 5 days बाद, वो भी 3 days। ओके, तो आप बुआ के घर भी आओगे ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। ओके, हरिओम एवरीवन। सो वी हैव टू वाइंड So अप। बुआ will be very busy. सबकी सपना नानी, सपना दादी, सपना बुआ बहुत बिजी होने वाली हैं बच्चों की छुट्टियों में, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही है सब बच्चों को, और मेरे को भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, तो पीपल हु आर स्टिल इन ऑन द सेशन, ये हमारे वी आर कंटिन्यूइंग दिस देवदीदी प्लेटफॉर्म के अंदर है, और हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ेंगे। दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू गेट इनटू देम, यू नो। अगर हम ये कर पाएंगे तो भी जो अपना इतना ग्लोरियस कल्चर है, हम उसको महफूज रख पाएंगे। सो इट्स अ प्ली फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम देवदीदी साइड, के जुड़िए और अपने और लोगों को जोड़िए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म being provided by Devditi. So with this note, we end the session, and thank you everybody. Hari Om. Next Saturday, 1 p.m. Thank you.